आज हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंटों को आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। सबसे पहले तो वैसे देखो, जो ये फंक्शन है आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3। कैसा फंक्शन है ये? पोलिनोमियल। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो है। किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना हो, अब आपको प्रूव करना हो तो कैसे लिखना है इसको ये सीख लीजिए। और जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो दैट मीन जितने भी पॉइंट होंगे प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट के लिए करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लें। तो जैसे 0 है, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करें। और आपको पता है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी लिमिट जिस भी पॉइंट पे चेक करनी थी एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे उसके बराबर हो। आपको मैंने डेफिनेशन में यही लिखा था, लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। या इसी को खोल के कैसे लिखा था? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों बराबर हों। और ये और ये इन दोनों का तो एक ही मतलब है कि लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। ये सारा का सारा क्या आना चाहिए? इक्वल। यदि ये बराबर आएंगे तो इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो ये आपको चेक करना है। तो यहां देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? फंक्शन की वैल्यू। कहां पर? 0 पर। तो f फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो जो फंक्शन था यहां उसमें x की जगह क्या रख दो? 0। तो क्या हो जाएगा? 5 × 0 - 3। 5 × 0 0 0 - 3 -3 आ गया। तो यहां फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ गई? -3। अब जो पोलिनोमियल जो इस टाइप के फंक्शन है आपके, यहां पर आप लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकालोगे, दोनों सेम आएंगे। या आप डायरेक्टली लिमिट निकाल दें। लेफ्ट और राइट जब वो पार्ट में आपको फंक्शन दे रखे होंगे आगे 6वें 7वें क्वेश्चन में, वहां तो आप दोनों लिमिट निकाल के दिखाओ। जब यहां आपको एक ही फंक्शन दे रखा है तो डायरेक्ट एक ही लिमिट से काम चला दो, ऐसे चलेगा। लिमिट x गोज टू, बस ये लिमिट x गोज टू 0, क्योंकि यहां पर पॉइंट है 0। एफ ऑफ एक्स 5x - 3, ये फंक्शन था आपका। इस फंक्शन की लिमिट निकालो। कहां? जब x गोज टू 0, x 0 को अप्रोच करता हो। तो इस टाइप के जो फंक्शन है, जो पोलिनोमियल फंक्शन है, यहां पर तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता करो। तो डायरेक्ट रख दो इसको। तो 5 × 0 - 3। 5 × 0 0 0 - 3 कितना आ गया? -3। तो अब यहाँ लेफ्ट राइट नहीं, मैंने डायरेक्ट दोनों ही, जैसे लेफ्ट और राइट यहाँ निकाल लेते, कि आप डायरेक्ट लिमिट निकाल दो जैसे पोलिनोमियल है। तो इसकी जो लिमिट आई वो कितनी आई? ये आई। और फंक्शन की वैल्यू क्या आई? ये आई। दोनों सेम है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। दोनों क्या आई? सेम आई। यहां ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो f जो फंक्शन था, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपको ये जरूर लिखना कि आपने किस पॉइंट पे चेक करा है। हमने कंटिन्यूटी कहां पर चेक की थी? 0 पे। तो इसका मतलब 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसी तरह से -3 के लिए आपको अलग से सोल्व करना है, 5 के लिए अलग से सोल्व करना है, और सेम ऐसे ही रहेगा। और वैसे जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या वैसे पोलिनोमियल फंक्शन, आप ध्यान रखना कि पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या करना है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ये आपको फंक्शन दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 3। इस पॉइंट पे आपको चेक करनी है। इस फंक्शन की
x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या है ये भी एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर जो उसकी डोमेन है, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। दैट मीन्स ये कंटिन्यूस तो है। और हाउ टू चेक, आपको प्रूव करना है, कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखो, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, ये मैंने कंडीशन यहां लिख रखी है कि उसकी लिमिट आप चेक कीजिए और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर चेक कीजिए, दोनों सेम आती है नहीं। और लिमिट के लिए क्या निकालते थे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो जब ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं, यहां तो मैं डायरेक्टली आपके निकाल के दिखाता हूं ना। हो फंक्शन की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर, जब x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां पर 3 रख दो। 2 इंटू जो x है, x की जगह क्या रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 1 कितना आ गया, 17। आल्सो लिमिट x गोज टू किस पॉइंट पे निकालनी है, 3 पे, तो x गोज टू 3, और जो फंक्शन था वो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां ऐसे लिखेंगे। जब पोलिनोमियल दे रखा है, यहां तो लिमिट डायरेक्ट रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो x है, x की जगह क्या रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 17। तो अब यहां देखो, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई 3 पे, और उसकी वैल्यू कितनी आई, 17, और फंक्शन की वैल्यू भी यहां पर निकलती है, और वो भी क्या है, 17, दोनों सेम है। हियर यहां लिमिट एट 3 और फंक्शन की वैल्यू एट 3 दोनों क्या आई, सेम आई, दोनों सेम है। तो क्या लिखोगे, सो f इज continuous function at x is equal to 3। ये तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन थे, यहां आपको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको एक पॉइंट दे दिया कि जो पॉइंट है आपको उसी पे चेक करना है। जब आपको ये पॉइंट